हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार आज फिर आपके सामने आया हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। और ये जानकारी बहुत ही अच्छी होने वाली है आप लोगों के लिए, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। और जो कि आने वाले समय में हमारी जो स्ट्रेटेजी प्लानिंग्स हैं उनमें बहुत ही काम आएगी। और आपको ये बिज़नेस, ये शेयर मार्केट में ट्रेड करने का जो तरीका है, इसको समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो टॉपिक है टाइप ऑफ लॉस एंड टाइप ऑफ प्रॉफिट। देखिए दोस्तों, क्या होता है, कोई भी ट्रेड करने के बाद दो चीज़ें होती हैं, या तो हमें प्रॉफिट होता है या हमें लॉस होता है। लेकिन क्या होता है कि एक एक्चुअल लॉस होता है, एक एक्चुअल प्रॉफिट होता है। ऐसे ही एक वर्चुअल लॉस होता है, एक वर्चुअल प्रॉफिट होता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो एक्चुअल लॉस होता है वो क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई ट्रेड लिया और आपने देखा कि उसमें लॉस हो रहा है, आपका शेयर जितने में लिया था उससे नीचे आ गया है और आपने उसको बेच दिया। बेचने के बाद क्या होता है कि आपकी जो अमाउंट आई, आपने जो इन्वेस्ट अमाउंट की थी उससे अमाउंट कम हो गई और आपने शेयर को एक्सचेंज कर लिया अपनी करेंसी में। तो क्या होता है कि जो ये जो डिफरेंस आया आपके अमाउंट में, दैट इज़ योर एक्चुअल लॉस। लेकिन अगर आप उस लॉस को नहीं लेते हैं और वो ट्रेड आपने जैसे कोई लिया और उसको एज इट इज़ रखा और वो आपके पोर्टफोलियो में दिखा रहा है कि आपका पोर्टफोलियो रेड में जा रहा है, कि आपको इतने अमाउंट का लॉस दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो लॉस नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उससे क्या है कि आपकी शेयर्स की क्वांटिटी कम नहीं हो रही, आपकी शेयर की वैल्यू कम हो रही है। दैट इज़ अ वर्चुअल लॉस, ना कि एक्चुअल लॉस। तो अगर आप उसको कुछ समय के लिए होल्ड कर लेते हैं तो हो सकता है कि वो वापस रिकवर करे और उस शेयर की वैल्यू वापस उतनी या उससे ज़्यादा आ जाए, तो वो वर्चुअल लॉस आपका ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको बेच देते हैं तो फिर आप उस लॉस को ख़त्म नहीं कर सकते, तब वो एक्चुअल लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। सेम चीज़ प्रॉफिट साइड में भी होती है कि आपने कोई शेयर लिया और वो आपकी एक्चुअल वैल्यू से बढ़ गया और आपने उसको बेच दिया। अब बेचने के बाद वो शेयर आपकी करेंसी में कन्वर्ट हो जाती है उसकी वैल्यू, तो जो डिफरेंस आपको मिला अपर साइड में, वही आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। अब इसमें दूसरी चीज़ ये है कि वर्चुअल प्रॉफिट क्या होता है कि अब आपने कोई शेयर लिया, वो प्लस में चल रहा है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उससे ज़्यादा उसमें अमाउंट आ गई है, उसकी शेयर की वैल्यू से ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्योंकि आपने वो अभी तक सेल नहीं किया है, तो जो अमाउंट उसके आपके पोर्टफोलियो में दिखा रहा है वो एक वर्चुअल प्रॉफिट है, वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, तो आप उसको अपना प्रॉफिट नहीं मान सकते जब तक कि आप वो शेयर सेल करके वो करेंसी में कन्वर्ट नहीं कर लेते हैं। द मोमेंट आप कोई शेयर को बेच करके करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तब डिसाइड होता है कि आपको एक्चुअल में लॉस हुआ है कि एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है। क्या होता है कि एक फ्यूचर एंड ऑप्शंस की मार्केट होती है और एक नॉर्मल ट्रेड्स, शेयर के ट्रेड की मार्केट होती है। दोनों में बहुत फ़र्क है। दोनों में फ़र्क क्या है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जो F&O जिसको बोलते हैं, उसमें आप किसी भी शेयर को या किसी भी शेयर के ऑप्शन को आप कुछ समय के लिए ही होल्ड कर सकते हैं, जब तक कि उस शेयर की लॉट की एक्सपायरी नहीं आ जाती। और वो एक्सपायरी एक फिक्स डेट होती है, उस डेट के बाद उस शेयर की वैल्यू नीचे चली जाती है। 99% चांस होता है कि शेयर की वैल्यू नीचे चली जाती है, कुछ परसेंट चांस होते हैं जब शेयर की वैल्यू ऊपर रहती है तो वो ऊपर में ही रुक जाती है। लेकिन क्या होता है कि उसके बाद उस शेयर में ट्रेडिंग बंद हो जाती है उस डेट एक्सपायरी के बाद, तो उसमें आप ज़्यादा समय के लिए होल्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आपने लॉस ले लिया है तो आपको निकलना ही पड़ेगा और वो लॉस आपको उठाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप शेयर्स में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे संभावना है कि जो आपका वर्चुअल लॉस है वो आपके वर्चुअल लॉस से कन्वर्ट होकर प्रॉफिट में आ जाए। और क्योंकि यहाँ पे होल्ड करने की कोई लिमिट नहीं है। आप 1 साल होल्ड कर सकते हैं, आप 2 साल होल्ड कर सकते हैं, आप 5 साल होल्ड कर सकते हैं, आप 10 साल होल्ड कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप
कब उस शेयर से निकलना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वर्चुअल लॉस हो रहा है तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको होल्ड कीजिए, आप सिर्फ अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, उसको रखे रहने दीजिए, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। वो ऑटोमेटिक कुछ समय बाद जब मार्केट में उस शेयर्स की वैल्यू अपग्रेड होगी, बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिक वो शेयर आपको प्रॉफिट दे करके जाएगा। तब आप उस वर्चुअल प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही है शेयर मार्केट। पेशेंस का बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान रखना पड़ता है। पैनिक नहीं होना है, पैनिक होते हैं तो लॉस उठाते हैं, पेशेंस रखते हैं तो प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस शेयर मार्केट बिजनेस में यही है कि आपको पेशेंस के साथ इसमें एंटर करना है। कब एंटर करना है, कैसे एंटर करना है, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सर आपके प्लान्स कब आने वाले हैं, हम उसमें कैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं, इसके बारे में कुछ तो जानकारी दीजिए। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप देखिए, कोई भी बिजनेस में या किसी भी चीज़ में आप जब एंटर करते हैं तो आप पहले उसकी सारी जानकारी लेते हैं, सारी रिसर्च करते हैं। जब देखते हैं कि आपको इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों पता हैं, तब आप उसमें एक्चुअल सही डिसीजन ले सकते हैं। इसीलिए हम ट्रेडिंग स्टार्ट कराने से पहले आपको छोटी छोटी जानकारियां दे करके आपको इसके बारे में सही और गलत की जानकारी दे रहे हैं, ताकि जब आप हमारे साथ मिलकर के ट्रेड करेंगे तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा कि यस हम ट्रेड सही कर रहे हैं या हमें आने वाले समय में नुकसान हो सकता है, तो आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। हम अभी जल्दी से स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, ताकि हम शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको 1 to 1 सभी स्टेप्स बता दें। उसके बाद फिर हम आपको जब शेयर मार्केट में, तो आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लॉस की संभावनाएं हम उतनी कम कर रहे हैं जितनी ज़्यादा आप हमारी पहले वीडियोस देख लेंगे। और मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मार्केट में जो गेम चलता है, मार्केट का जो एक्चुअल गेम है, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो उस गेम से कैसे बचना है और कैसे हमें फ़ायदा उठाना है, वो मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, सो दैट आपको हमारी वीडियोस अपडेट मिलती रहें। और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिए, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अच्छी वीडियोस, अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर के आ सकूं। तब तक के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। मिलते हैं फिर, बाय बाय।